Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैंने 3 वीडियोस पहले बनाए थे आर्यन खान पे और तीनों पे बोला था 20 तारीख से लेकर 2 नवंबर के बीच बीच में आर्यन खान बाहर आ जाएंगे। वो मेरा आत्मविश्वास नहीं था, वो ज्योतिष थी। दोस्तों, आज आर्यन खान को बेल मिल गई है। अर्जेंसी में ये वीडियो बनाना पड़ा आप सबको बताने के लिए कि क्या फैक्ट्स थे जिनको देख के मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास था कि आर्यन खान को बेल मिल जाए। ना केवल आर्यन खान का, बल्कि उनके पिता शाहरुख खान का और उनकी मदर गौरी खान का भी हॉरोस्कोप ये इंडिकेट कर रहा था। आप दोबारा आज आपसे थोड़े थोड़े फैक्ट्स शेयर करता हूँ। देखो, आर्यन खान की एक्यूरेस लगन की कुंडली थी। जेल क्यों गए वो बताता हूँ। पहले सन, जुपिटर, मरकरी की दशा चल रही थी। तीसरा घर, 12वां घर और 8वां घर, ये जेल से कनेक्टेड हाउसेज हैं। जिस दिन ये सारा एपिसोड हुआ तब ट्रांजिटिंग जुपिटर और शनि यानी गोचर वाला लगन का लॉर्ड भी 12वें घर में था और जुपिटर की अंतरदशा जुपिटर की थी, वो भी 12वें घर में नीच के रेट्रोगेट थे। शनि भी रेट्रोगेट था उस दिन, जिस दिन ये एपिसोड हुआ, यानी 12वां घर बुरी तरह से इफ्लिक्टेड था। सबसे पहले हमारा जेल जाने के लिए 12th हाउस रिस्पॉन्सिबल होता है। अंधेरी, क्योंकि वो बहुत ऐसी दुनिया है जो हमने कभी देखी नहीं। एक आम आदमी का जेल से, विदेश से और इवन हॉस्पिटल से भी कोई वास्ता नहीं है। तीनों चीज़ों के लिए 12वां घर ही देखा जाता है। तीसरा घर इसलिए इन्वॉल्व होता है कि हम अपने घर, चौथा घर हमारा घर है, उसका 12वां घर है, तो वो हम अपने घर से तो बाहर आ गए जेल जाने के लिए, तो तीसरा घर की इन्वॉल्वमेंट बनती है। 8वां घर बहुत ही, जब भी कोई इस तरह की ट्रेजेडी होगी, 8वां घर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो 8वें घर की होती है ऐसे एपिसोड के लिए। तो अब ये बात बताता हूँ उनकी सन, जुपिटर, मरकरी की परतंत्र थी। सन की महादशा, जुपिटर अंतरदशा। जुपिटर रेट्रोगेट थे 12वें घर में। 12वां घर जेल का ही होता है सीधा सीधा। सबसे पहला प्रथम हाउस ही 12th हाउस को बोलते हैं। अब 8वां घर, वो जब सन, जो ट्रांजिटिंग सन 8th हाउस में था, ट्रांजिटिंग मरकरी जो कि 8th लॉर्ड था वो भी 8th हाउस में था, और जुपिटर 12वें घर में था। तो ये सारे के सारे प्लेनेट इन्वॉल्व थे। तीसरा घर बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट रखता है। तीसरे घर का लॉर्ड मंगल, वो भी 8वें घर में था। अब मेरे में आत्मविश्वास क्यों था? अब मून चार्ट से भी इस एपिसोड को देख लें तो तीनों के तीनों यानी 6 नंबर राशि कन्या राशि में, मून चार्ट में भी छठा घर यानी कोर्ट कचहरी का घर बनता है। इवन शाहरुख खान के चार्ट में भी उनकी 7.5 चल रही थी, गौरी खान जी की 7.5 चल रही थी। छठे घर में ये घटना चल रही थी यहाँ पर। और इवन गौरी खान के चार्ट में देखा जाए तो मंगल 10वें घर में ट्रांजिट कर रहा था, जो कि 5th लॉर्ड था। छठा घर संतान से, छठा घर बनता है वो 10th हाउस, जहां मंगल ट्रांजिट ही कर रहा था। तो क्या ऐसी क्या क्या घटनाएं घटी जो पूरा हॉरोस्कोप मैं बताता हूँ। सबके हॉरोस्कोप में पॉजिटिव मूवमेंट क्या है। अब जो ट्रांजिटिंग सूर्य है वो 16 तारीख को 8वें घर से आर्यन खान के निकल गया था, यानी मून चार्ट में देखा जाए तो छठे घर से निकल गया था। मंगल भी 23 तारीख को करीब करीब यहां से निकल के भाग्य स्थान में आ गया था। यही मंगल मून चार्ट में भी 7वें घर में आ गया था। बचा हुआ था एक प्लेनेट मरकरी। मरकरी मैंने बोला था 2 नवंबर तक ये भी बाहर आ जाएगा। तो कई बार प्लेनेट बाहर आने से पहले भी फल देता है, इसलिए मैंने प्रिकॉशन के तौर पे 20 तारीख से 2 नवंबर की तारीख बताई थी कि 2 नवंबर के बीच में, 20 अक्टूबर और 2 नवंबर के बीच में बाहर आ जाएगा, क्योंकि सारा फेस ही बड़ा फेवरेबल था। सारी बातें बताता हूँ। शनि जो कि 12वें घर में आर्यन खान के रेट्रोगेट चल रहा था, पिता के चार्ट में छठे घर में चल रहा था, तो ये छठा घर कोर्ट कचहरी का था, तो वहां पिता के घर में भी 7.5 चल रही थी। शनि और जुपिटर 5th लॉर्ड है आर्यन खान का, शाहरुख खान के जी के चार्ट में। संतान के घर का लॉर्ड वो भी छठे कोर्ट कचहरी के घर में रेट्रोगेट होके पड़े थे। तो ये 11 से 18 तारीख के बीच में दोनों पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए। शनि, सिर्फ शनि का सीधा होना ही बहुत कुछ कहता है। अब जुपिटर का रोल बताता हूँ। जुपिटर 20 नवंबर को यहाँ से निकलने वाले हैं, तो आर्यन खान की कुंडली में जो अंतरदशा नाथ 12वें घर में है, वो लगन में आने वाले हैं 20 नवंबर को। 28-29 डिग्री पे है, तो आने वाले आगे वाले घर के फल देने शुरू कर देते हैं। मुझे बहुत उम्मीद थी 2 नवंबर से पहले पहले ये घटना पूरी अंजाम पे आ जाएगी। 8वें घर से सन और मंगल निकल गए थे, 2 तारीख को मरकरी भी निकल जाएंगे। तो आज इनको बेल मिल गई है। तो ये देख लो, अब गौरी खान जी के चार्ट में जो 10वें घर में मंगल यानी संतान का घर 5th हाउस होता है,
वहां से छठे घर में मंगल थे, संतान के घर के लॉर्ड, वो लाभ के घर में आ गए हैं और फिफ्थ लॉर्ड को, फिफ्थ हाउस को देख भी रहे हैं। तो जो घर अपने घर को देखता है वो उस घर का अच्छा ही करता है, ज्योतिष का नियम है। तो वो तो 23 तारीख को ही हो गया था। तो चारों के चारों कुंडली में, शाहरुख जी की कुंडली में छठे घर से जुपिटर जो कि संतान के घर के लॉर्ड है, 20 नवंबर को अगले घर पे जाने, यानी 7वें घर में जाने वाले, यानी छठे घर से जाने वाले, और चंद्रमा से भी सेकंड हाउस में जाने वाले। इनकी दशा शनि की और राहु की चल रही थी। तो ये बहुत, शनि का छठे घर से रेट्रोगेट से डायरेक्ट होना, जुपिटर का अगले घर को देखना ऑलमोस्ट, क्योंकि 20 नवंबर को अगले घर में चले जाएंगे, सब कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा था। क्योंकि एक घर में अगर कोई दुर्घटना हुई है तो उसके लिए भी चारों प्लैनेट दिख रहे थे यहाँ नेगेटिव, अब ये पॉजिटिव होने वाले हैं तो वो भी नजर आ रहा था दोस्तों। तो मैंने जो कुछ भी बोला, मैंने इवन इससे पहले भी शिल्पा और राज कुंद्रा जी की कुंडली देख के भी बोला था कि 2 सितंबर के बाद उनको बेल मिल जाएगी। मेरा वीडियो लिंक में पड़ा हुआ है, और उनको 10 सितंबर के आसपास बेल मिल गई थी। मेरे से बहुत सारे लोगों ने बोला कोर्ट में तो कोई ऐसा साइन दिख नहीं रहा कि शाहरुख जी का बेटा बाहर आ जाएगा। मैंने कहा वो अंदर गया था तो कोर्ट पहले कुछ साइन दिखते नहीं है ना, उनका अंदर जाना किसी को दिखा, और बाहर आने से पहले भी सितारे अगर बताएंगे बाहर आएगा तो वो बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो आज यहाँ कंप्लीट करता हूँ। 3 वीडियो पहले डाल चुका हूँ इस टॉपिक पे, आज कंप्लीशन के तौर पे आपको सब बताता हूँ किस तरह से सितारों के जाल से वो मुक्त हुए, आज वो आजाद होने की द्वार पे आ गए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।